हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो लेक्चर है वो है प्रैक्टिस सेट 1.2 पे। 1.2 के आज हम डिस्टेंस वाले और मिड पॉइंट वाले जितने भी क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर देंगे। ओके, सो प्लीज लेक्चर में लास्ट तक बने रहिए। और अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं किया, तो प्लीज शेयर कर दो ये चैनल। ओके, चलो आ जाते हैं पहले क्वेश्चन पे। सबसे पहले क्या दिया था, फॉलोइंग द टेबल शो द पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन and their coordinates decide whether the pair of segment given below of table are congruent or not। काफी सिंपल क्वेश्चन है ये, ऑलरेडी आपने किए हुए क्वेश्चन है। चलो सबसे पहले देखो क्या बोला है, सेगमेंट डी ई, डी यहाँ पे है और ई यहाँ पे, उसके कोऑर्डिनेट्स भी आपको दिए है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे लिखो डिस्टेंस ऑफ डी ई, डिस्टेंस ऑफ डी ई। सॉरी यहाँ पे कैपिटल्स है, मैंने गलती से स्मॉल ले लिए तो हम कैपिटल्स पे आ जाते। ओके, डी ई। अब मुझे बताओ दोनों में हायर कोऑर्डिनेट कौन सा और लोअर कोऑर्डिनेट कौन सा है। ओके, सो हायर कोऑर्डिनेट इज 9, लोअर कोऑर्डिनेट इज -7। सो यू विल बी गेट 9 + 7 इज इक्वल्स टू 16। डिस्टेंस ऑफ डी आ रहा है 16, डिस्टेंस ऑफ डी कितना है 16। सो चलो डी ई मिल गया, तो अब सेगमेंट ए बी फाइंड आउट कर लेते हैं। सेगमेंट ए बी, चलो डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू हायर कोऑर्डिनेट माइनस लोअर कोऑर्डिनेट। दोनों में हायर कोऑर्डिनेट मुझे 5 नजर आ रहा है और लोअर कोऑर्डिनेट इज 3। सो 5 + 3, सो यू विल बी गेट 8। अब अगर दोनों का डिस्टेंस सेम आता, सो आपका सेगमेंट क्या है, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट मतलब इक्वल, यहाँ पे कोई भी इक्वल नहीं है, तो पहला वाला कॉन्ग्रुएंट नहीं है। आपको दोनों सॉल्यूशन लिखने और लिखना है सेगमेंट डी एंड सेगमेंट ए बी आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। ओके, चलो जैसे आपने पहला लिखा वैसे आपको सेकंड सॉल्व करके मैं बताता हूँ। सेकंड क्वेश्चन में कैसे लिखना है, डिस्टेंस ऑफ बी सी, डिस्टेंस ऑफ बी सी। ओके, अब मुझे बताओ इसमें हायर कोऑर्डिनेट माइनस लोअर कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो बी में है 5, सी में है 2। सो 5 - 2, सो यू विल बी गेट 3। सिमिलरली हम क्या करेंगे, डिस्टेंस ऑफ ए डी आपको फाइंड आउट करना है। सो हायर कोऑर्डिनेट माइनस लोअर कोऑर्डिनेट, हायर कोऑर्डिनेट किसमें, ए और डी में, ए एंड डी में हायर कोऑर्डिनेट मुझे दिख रहा है -3। वेरी गुड, -7। चलो तो यहाँ पे आएगा -3 + 7, सो यू विल बी गेट +4। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, ये भी कॉन्ग्रुएंट नहीं बनता। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे segment BC and segment AD are not an congruent। ओके, चलो लास्ट दिया आपको BE। सो डिस्टेंस ऑफ BE इज इक्वल्स टू हायर कोऑर्डिनेट माइनस लोअर कोऑर्डिनेट। बी और ई में हायर कोऑर्डिनेट है 9 माइनस लोअर कोऑर्डिनेट है 5, सो यू विल बी गेट 4। एंड यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो एडी अभी फाइंड आउट किया था, वापस वही करना है। डिस्टेंस ऑफ एडी इज इक्वल्स टू हायर कोऑर्डिनेट माइनस लोअर कोऑर्डिनेट। ए में है -3 माइनस -7, सो यू विल बी गेट -3 + 7, सो यू विल बी गेट 4। दोनों का इक्वल आया, तो यहाँ पे लिखेंगे सेगमेंट बी एंड सेगमेंट ए डी आर कॉन्ग्रुएंट। ओके, इट्स टू मच सिंपल, पहला क्वेश्चन हो गया। चलो नाउ मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन, काफी सिंपल है। लाइन पॉइंट एम इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ए बी। क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, ऊपर मैंने ड्रॉ किया है, ए और बी का मिड पॉइंट क्या है एम, देयर, और आपको दिया ए बी इज इक्वल्स टू 8, ए से लेके बी तक का वैल्यू दिया 8। फाइंड द लेंथ ऑफ ए एम, ए एम आपको फाइंड आउट करना है। तो ए एम कैसे फाइंड आउट करोगे, ए एम इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी, मैंने आपको लास्ट लेक्चर बताया था। सो हाफ मल्टीप्लाई बाय 8, सो यू विल बी गेट 4। ओके, कितना आ जाएगा 4। चलो तो इसका आंसर आ गया 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया इफ P इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट CD। ओके, सेगमेंट CD का, ओके, C एंड D सेगमेंट का मिड पॉइंट क्या है P। आपको दिया है CP इज 2.5, देन फाइंड द CD। CD फाइंड आउट करना है, ओरली आपको पता है 5 होता है, बट इसको अगर लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, CP इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ CD। ये 2 यहाँ पे जाएगा तो 2 मल्टीप्लाई बाय CP की वैल्यू कितनी 2.5, तो मुझे क्या मिल जाएगा CD 2.5 मल्टीप्लाई बाय 2, सो यू विल बी गेट 5। ओके, तो इसका आंसर आ गया 5, जैसे कि मैंने फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन करवा दिया है। नाउ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू मच इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है,
ए बी, बी पी एंड ए पी तीनों की वैल्यू दी और कंपेयर करना। अब देखो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 इज ग्रेटर देन 3.4 इज ग्रेटर देन 2। ओके, तो चलो 5 किसका है, ए बी का। ए बी का वैल्यू ग्रेटर है किससे, ए पी से, और ए पी का वैल्यू ग्रेटर किससे है, बी पी से। सिर्फ कंपेयर करके लिखना था, कौन बड़ा है, जिसके साइड मुंह खुला रहता है वो बड़ा होता है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। ओके, चलो ये हो गया फोर्थ क्वेश्चन। अब है ना फिफ्थ क्वेश्चन के लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में जाएंगे, बट सिक्स्थ क्वेश्चन आज के लेक्चर में कंप्लीट करेगी, बिकॉज ये डिस्टेंस के रिलेटेड क्वेश्चन है, तो हम कंप्लीट करते हुए जाएंगे। ओके, आंसर द क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग एट द हेल्प ऑफ 1.14 फिगर 1.14। चलो, स्टेट द पॉइंट आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट बी। पॉइंट बी यहाँ पे है, उसके इक्वी डिस्टेंस पे, तो 2 पॉइंट छोड़ के यहाँ पे सी भी है और ए भी है। ओके, तो पहला पेयर आएगा ए एंड सी। दूसरा अगर पेयर देखो, तो यहाँ से अगर 2 पॉइंट और छोड़ दो, मतलब 4 पॉइंट छोड़ के, और यहाँ से 4 पॉइंट छोड़ के, तो यहाँ पे है डी और यहाँ पे है पी। इक्वी डिस्टेंस मतलब इक्वल डिस्टेंस पे। ओके, तो पहला आ जाएगा ए सी एंड डीपी। अब बोलो यहाँ पे वी है, और अगर यहाँ पे कोई पॉइंट का नाम होता जैसे कि आर होता है, सॉरी आर तो ऑलरेडी एक्स होता, तो मैं लेता। अगर यहाँ पे ए भी इक्वी डिस्टेंस पे, ये पहला इक्वी डिस्टेंस, ये सेकेंड इक्वी डिस्टेंस, ये थर्ड, ये फोर्थ, जहां तक जा सकते हैं वहां तक कर सकते हो। ओके, और इसमें हमारे 2-3 आंसर भी आ सकते हैं। चलो, तो पहला था ये और दूसरा पेयर था ये। ओके, चलो अब सेकंड क्वेश्चन में, राइट अ पेयर पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट क्यू। ओके, पॉइंट क्यू से इक्वी डिस्टेंस, एक तो यू एल है और दूसरा आर पी है। ओके, चलो, एंड फाइंड द डिस्टेंस। ओके, सो ये तो डिस्टेंस फाइंड आउट करना, तो ये आपको मेरे तरफ से आज के लेक्चर का गिफ्ट। ओके गाइस, तो यहाँ पे लेक्चर वाइंड अप करते हैं, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू सो मच।